हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल अनुज रघुवंशी ऑनलाइन स्टडी पॉइंट्स पर। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं 30 जनवरी 2023 की करंट अफेयर्स के बारे में। तो 30 जनवरी से जितनी भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स बनने वाली है वो सभी हम आज इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। और साथ ही हम डिस्कस करने वाले हैं स्टेटिक जीके। कोई भी स्टेट या कंट्री से जितनी भी स्टेटिक जीके बनती है वो दोस्तों वो सभी हम वीडियो में डिस्कस करते हैं। तो जिन दोस्तों ने हमारे चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक एंड शेयर करना ना भूलें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि आपको नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलता रहे। अगर आपको हमारी वीडियो का पीडीएफ चाहिए तो आप हमारी टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं जिसका लिंक दोस्तों डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया जाएगा। चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट न्यूज़ देख लेते हैं। पहली न्यूज़ है इंपॉर्टेंट डेट से। तो हाल ही में डेटा गोपनीयता दिवस कब मनाया गया? तो डेटा गोपनीयता दिवस कब मनाया गया? ये मनाया गया 28 जनवरी। ऑप्शन इज द राइट आंसर। 28 जनवरी को डेटा गोपनीयता दिवस मनाया गया। ठीक है, इतना आपको याद रखना है दोस्तों। अभी वर्तमान में ऑप्शन बी दिया हुआ है 26 जनवरी, 25 जनवरी और 16 जनवरी। ठीक है, इसमें कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन ए। अब शुरू से डिस्कस कर लेते हैं। 1 जनवरी को कौन सा दिवस मनाया गया था? वैश्विक परिवार दिवस। 4 जनवरी को विश्व ब्रेल दिवस। 6 जनवरी को विश्व युद्ध अनाथ दिवस। 9 जनवरी को विश्व प्रवासी भारतीय प्रवासी दिवस। 10 जनवरी को मनाया गया विश्व हिंदी दिवस। 11 जनवरी को राष्ट्रीय मानव तस्करी जागरूकता दिवस। 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस। 14 जनवरी को सशस्त्र बल पूर्व सैनिक दिवस। 15 जनवरी को भारतीय थल सेना दिवस। 16 जनवरी को राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस। ठीक है, राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस। 19 जनवरी को एनडीआरएफ का स्थापना दिवस। जबकि 23 जनवरी को कौन सा दिवस है? पराक्रम दिवस। 24 जनवरी को अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस। 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस। साथ में 24 जनवरी को राष्ट्रीय बालिका दिवस भी मनाया जाता है। ठीक है, 26 जनवरी को अंतर्राष्ट्रीय सीमा शुल्क दिवस। ठीक है, इतना आपको दोस्तों याद रखना है। और 27 जनवरी को है अंतर्राष्ट्रीय परलीय दिवस। कौन सा? अंतर्राष्ट्रीय परलीय दिवस। और 28 को कौन सा बताया मैंने? डेटा गोपनीयता दिवस। ठीक है, इतना दोस्तों याद रखना है। नेक्स्ट न्यूज है हमारी। हाल ही में भारत ने किस देश के साथ सांस्कृतिक सहयोग पर 5 साल के लिए समझौता किया है? तो सांस्कृतिक सहयोग पर 5 साल के लिए समझौता किसके साथ हुआ है? मिस्र के साथ। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अभी मिस्र के साथ 5 साल का समझौता किया गया भारत के द्वारा। किस क्षेत्र में? सांस्कृतिक सहयोग में। सांस्कृतिक सहयोग के लिए 5 साल का समझौता हुआ है भारत और मिस्र के बीच में। ठीक है, इतना आपको याद रखना है। अब मिस्र की बात आई है, कैपिटल क्या है इसकी? मिस्र की काहिरा इसकी कैपिटल है। और मुद्रा क्या चलती है? इजिप्टियन पौंड यहाँ की मुद्रा चलती है। इजिप्टियन पौंड इसकी मुद्रा चलती है। ठीक है, जबकि इसके वर्तमान में प्रेसिडेंट कौन है? अब्दुल फतेह अल सीसी, जो अभी वर्तमान में 26 जनवरी पर भारत के गणतंत्र दिवस पर मुख्य अतिथि के रूप में इस बार उपस्थित थे। कौन? अब्दुल फतेह अल सीसी। ठीक है, इतना आपको याद रखना है दोस्तों। नेक्स्ट न्यूज है हमारी। हाल ही में किस राज्य में प्रवासियों का पहला सर्वेक्षण शुरू किया गया? तो प्रवासियों का सर्वेक्षण करने वाला ऐसा पहला राज्य भारत का कौन सा बन गया? झारखंड। ऑप्शन इज द राइट आंसर। झारखंड प्रवासियों का पहला सर्वेक्षण करने वाला राज्य बन गया है। ठीक है, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। बात है दोस्तों झारखंड की। झारखंड की कैपिटल क्या है? झारखंड की कैपिटल है रांची। उसके सीएम कौन है? हेमंत सोरेन। हेमंत सोरेन। और जबकि यहाँ के गवर्नर कौन है? रमेश बेस यहाँ के गवर्नर। ठीक है, रांची यहाँ की राजधानी है। सरहुल महोत्सव मनाया जाता है। सरहुल महोत्सव कहाँ का है? ये भी राजस्थान सॉरी झारखंड का है। झारखंड राज्य सरकार ने भी किसानों के लिए जल संरक्षण योजना शुरू की है। किसने? झारखंड ने। अभी गुरुजी स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना किसकी है? ये भी झारखंड की है। ठीक है, जामताड़ा जिला हर गांव में पुस्तकालय वाला पहला जिला बन गया। झारखंड का जो जामताड़ा जिला है उसके हर गांव में पुस्तकालय बनाया गया। ठीक है, तंबाकू नियंत्रण के लिए झारखंड को डब्ल्यूएचओ पुरस्कार किसको दिया गया? तंबाकू नियंत्रण के लिए झारखंड को। ठीक है, गरीब पिछड़े वर्ग के लिए आरक्षण 77% से बढ़ाने का विधेयक कहाँ पारित हुआ है? ये भी झारखंड में पारित हुआ है। ठीक है, जून माह में रर्बन मिशन डेल्टा रैंकिंग में झारखंड शीर्ष पर रहा है। इतना आपको झारखंड से याद रखना है। नेक्स्ट न्यूज हमारी। हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने भगवान देवनारायण जी के 111वें महोत्सव को कहाँ संबोधित किया है? तो भगवान देव नारायण के जी के 111वें महोत्सव को कहाँ संबोधित किया है प्रधानमंत्री मोदी ने? राजस्थान में। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। राजस्थान में भी भगवान देव नारायण के 111वें महोत्सव को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संबोधित किया। ठीक है, बात आई राजस्थान की। इसके सीएम कौन है? अशोक गहलोत यहाँ के सीएम है। जबकि गवर्नर कौन है? कलराज मिश्र यहाँ के गवर्नर है। ठीक है, राजस्थान की कैपिटल क्या है? जयपुर इसकी कैपिटल है दोस्तों। और इसको पिंक सिटी के नाम से जाना जाता है।
किस नाम से? पिंक सिटी के नाम से। अभी जयपुर ने अंधता नियंत्रण के लिए, ब्लाइंडनेस कंट्रोलिंग के लिए पॉलिसी लागू करने वाला ये पहला राज्य बन गया था। रणथंभौर नेशनल पार्क है, सरिस्का नेशनल पार्क है, मुकुंदरा हिल टाइगर रिजर्व है, केवलादेव पक्षी अभयारण्य स्थित है। और मारू महोत्सव मनाया जाता है, बूंदी उत्सव है, अंतर्राष्ट्रीय ऊंट मेला कहाँ आयोजित होता है? ये भी राजस्थान में जो था, श्रेष्ठ राष्ट्रीय क्राफ्ट मेला, ये भी राजस्थान का है। अभी राजस्थान के राजसमंद जिले के नाथ द्वार में भगवान शिव की दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा, 369 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया और राजसमंद में, ठीक है। अभी राजस्थान के मानगढ़ धाम को राष्ट्रीय स्मारक घोषित किया गया था, ठीक है। और केंद्रीय श्रम मंत्री भूपेंद्र यादव ने क्या किया था? अभी अलवर में ईपीएफओ के क्षेत्रीय कार्यालय का उद्घाटन किया था। इंडियन बैंक ने अपना प्रमुख कार्यक्रम एमएसएमई प्रेरणा राजस्थान में लॉन्च किया है, ठीक है। इतना आपको दोस्तों याद रखना है। नेक्स्ट न्यूज है हमारी, हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार प्रकृति और पक्षी उत्सव के कौन से संस्करण की मेजबानी कर रहा है? उत्तर प्रदेश में अभी जो प्राकृतिक और पक्षी उत्सव का कौन सा संस्करण आयोजित हो रहा है उत्तर प्रदेश में? ये हो रहा है 7वां संस्करण। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अभी उत्तर प्रदेश सरकार प्रकृति और पक्षी उत्सव का 7वां संस्करण का आयोजन कर रहा है, ठीक है। कौन से 7वें संस्करण का? ठीक है, इतना आपको दोस्तों याद रखना है। कौन से संस्करण का? 7वें संस्करण का। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। बात है दोस्तों उत्तर प्रदेश के सीएम कौन है? से सभी को पता है, योगी आदित्यनाथ। गवर्नर कौन है यहाँ के? आनंदीबेन पटेल। जबकि यहाँ की राजधानी क्या है? राजधानी है यहाँ की लखनऊ। लखनऊ किस नदी के किनारे बसा है? गोमती नदी के किनारे। ये आपको नोट डाउन कर लेना दोस्तों। जबकि रामनगरी अयोध्या सरयू नदी के किनारे बसा है, ठीक है। सरयू नदी के। बनारस गंगा नदी के किनारे बसा है। आगरा यमुना नदी के किनारे बसा है। दिल्ली भी यमुना नदी के किनारे है। इतना दोस्तों आपको याद रखना है। अब बात कर लेते हैं उत्तर प्रदेश की। अभी उत्तर प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी का नाम कौन सा? में सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? अमसोत पीक। कौन सी है? मैं लिख के बता देता हूँ। अमसोत पीक उत्तर प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी है, ठीक है। अमसोत पीक। अभी केंद्र सरकार ने उत्तर प्रदेश में तराई हाथी रिजर्व को मंजूरी दी थी और ग्रेटर नोएडा में पहला डेटा सेंटर का उद्घाटन किया गया था। और उत्तर प्रदेश के रानीपुर को अभी देश का 53वां टाइगर रिजर्व मिला है। कौन सा? 53वां टाइगर रिजर्व। कौन सा? रानीपुर के नाम से। अभी चंद्रशेखर आजाद की स्मृति में उत्तर प्रदेश के उन्नाव शहर में संग्रहालय बनाने का फैसला उत्तर प्रदेश सरकार ने किया था। पंचामृत योजना उत्तर प्रदेश की। और सबसे ज्यादा ऑनलाइन गेम खेलने के मामले में भी उत्तर प्रदेश शीर्ष पर है। और सब्जियों के उत्पादन में भी उत्तर प्रदेश शीर्ष पर है। गुड़ महोत्सव कहाँ का है? उत्तर प्रदेश का। काला चावल महोत्सव, ठीक है। केला महोत्सव ये सिद्धार्थनगर जिले में मनाया जाता है। लटमार होली उत्तर प्रदेश के। स्ट्रॉबेरी महोत्सव ये भी उत्तर प्रदेश का है। उत्तर प्रदेश के झांसी में मनाया जाता है, ठीक है। इतना आपको याद रखना है। नेक्स्ट न्यूज है हमारी, हाल ही में तीसरे इंटरपोल यंग ग्लोबल पुलिस लीडर्स प्रोग्राम का आयोजन कहाँ किया गया है? इंटरपोल यंग ग्लोबल पुलिस लीडर्स प्रोग्राम का आयोजन कहाँ हुआ है? ये हुआ है दोस्तों दिल्ली में, नई दिल्ली। ऑप्शन इज द राइट आंसर। नई दिल्ली में इस प्रोग्राम का आयोजन किया गया, ठीक है। नई दिल्ली में। अब बात आई नई दिल्ली की। नई दिल्ली के सीएम कौन है? अरविंद केजरीवाल। जबकि यहाँ के गवर्नर कौन है? लेफ्टिनेंट गवर्नर इसके विनय कुमार सक्सेना, ठीक है। पर्यटन मंत्रालय द्वारा पहला विश्व पर्यटन निवेशक शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ है? ये भी नई दिल्ली में आयोजित हुआ है। अभी साड़ी महोत्सव विरासत कहाँ आयोजित हुआ था? कहाँ का है? नई दिल्ली का, ठीक है। और दिल्ली सरकार ने अपनी सौर नीति 2022 के मसौदे को मंजूरी दी है। नई दिल्ली में सैन्य टैटू और जनजातीय नृत्य महोत्सव आयोजित किया गया। नई दिल्ली के लाल किले पर अभी जय हिंद द न्यू लाइट एंड साउंड प्रोग्राम का उद्घाटन किया गया था। और दिल्ली सरकार ने अपने स्कूलों के लिए वर्चुअल बुक फेयर का आयोजन किया। वर्चुअल बुक फेयर कहाँ का है? नई दिल्ली का है। और वर्चुअल मॉडल स्कूल लॉन्च करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा है? वो भी नई दिल्ली है। इतना आपको नई दिल्ली से याद रखना है दोस्तों। नेक्स्ट न्यूज है हमारी, हाल ही में यूनेस्को ने यूक्रेन के किस शहर में डेंजर साइट में एक विश्व धरोहर घोषित किया है? डेंजर साइट के रूप में विश्व धरोहर घोषित किया। कौन से शहर को? ओडिशा। यूक्रेन के उड़ीसा शहर को। यूक्रेन के ओडिशा शहर को अभी डेंजर साइट में एक विश्व धरोहर के रूप में घोषित किया, ठीक है। और ये ओडिशा शहर कहाँ का है? यूक्रेन का है। यूक्रेन का। यूक्रेन की कैपिटल क्या है? यूक्रेन की कैपिटल है दोस्तों कीव, ठीक है। कीव इसकी कैपिटल है। और यहाँ के व्लादिमीर जेलेंस्की इसके प्रेसिडेंट है, ठीक है। व्लादिमीर
जेलेंस्की इसके प्रेसिडेंट है। इतना आपको दोस्तों याद रखना है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट न्यूज है हमारी, हाँ बात इसमें यूनेस्को की आई थी, तो यूनेस्को के बारे में बात कर लेते हैं। यूनेस्को की फुल फॉर्म क्या है दोस्तों? यूनाइटेड, यूनेस्को की फुल फॉर्म क्या है? UNESCO, यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल एंड साइंटिफिक कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, इसकी फुल फॉर्म है। यूनेस्को का फॉर्मेशन कब हुआ? 1945 में इसका फॉर्मेशन हुआ दोस्तों। और पेरिस में, न्यूयॉर्क के पेरिस में इसका हेडक्वार्टर है। और इसका हेड कौन है वर्तमान में? आंद्रे अजोले इसके हेड है दोस्तों यूनेस्को के। इतना आपको याद रखना है। नेक्स्ट न्यूज हमारी, हाल ही में किस राज्य में वॉक्सेन यूनिवर्सिटी ने लड़कियों के लिए प्रोजेक्ट एस्पिरेशन लॉन्च किया? तो प्रोजेक्ट एस्पिरेशन किसने लॉन्च किया? वॉक्सेन यूनिवर्सिटी ने, ठीक है। और ये किस राज्य में लॉन्च किया, किस राज्य की लड़कियों के लिए लॉन्च किया? ये किया है दोस्तों तेलंगाना राज्य की लड़कियों के लिए। किसने? वॉक्सेन यूनिवर्सिटी ने। कौन सा प्रोजेक्ट लॉन्च किया? एस्पिरेशन, प्रोजेक्ट एस्पिरेशन। अब तेलंगाना की बात है, सीएम कौन है इसके? तेलंगाना के सीएम कौन है दोस्तों? के चंद्रशेखर राव इसके सीएम है। जबकि यहाँ के गवर्नर कौन है? तमिलसई सौंदरराजन। तमिलसई, तमिलसई सौंदरराजन के, और के चंद्रशेखर राव यहाँ के गवर्नर है। और हैदराबाद यहाँ की कैपिटल है। अभी हैदराबाद में क्या हुआ था? भारत का पहला गोल्ड एटीएम कहाँ खोला गया? हैदराबाद में। अभी हैदराबाद में जियो स्मार्ट इंडिया 2022 शिखर सम्मेलन का आयोजन हुआ था, ठीक है। और हैदराबाद के 6 पेगाहा मकबरों को संरक्षण के लिए अमेरिकी सरकार ने फंड देने की घोषणा की थी। हैदराबाद में पहली बार फॉर्मूला ई वर्ल्ड चैंपियनशिप की मेजबानी कर रहा है हैदराबाद अभी, ठीक है दोस्तों। और हैदराबाद में ही क्या क्या होगा? 3D, 3D प्रिंटेड मानव कॉर्निया हैदराबाद में ही विकसित किया गया, ठीक है। हैदराबाद ने वर्ल्ड ग्रीन सिटी अवार्ड जीता है। वर्ल्ड ग्रीन सिटी अवार्ड 2022 किसको दिया गया? हैदराबाद को। इतना दोस्तों आपको याद रखना है। और सब तेलंगाना की भी मैं सबसे ऊंची चोटी आपको बता देता हूँ, वो कौन सी है? डोली गट्टा। सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? डोली गट्टा। ये आप नोट डाउन कर लेना है। डोली गट्टा इसकी सबसे ऊंची चोटी है, ठीक है। नेक्स्ट न्यूज है हमारी, हाल ही में किसे पंडित हरिप्रसाद चौरसिया पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो पंडित हरिप्रसाद चौरसिया पुरस्कार किसको दिया गया दोस्तों? ये दिया गया डॉक्टर प्रभा आत्रे को। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। प्रभा आत्रे को अभी पंडित हरिप्रसाद चौरसिया सम्मान से सम्मानित किया गया। ऑप्शन बी क्या दिया? मनीष तिवारी। मनीष तिवारी को दोस्तों ये एक ब्रिटिश भारतीय हैं, इनको फ्रीडम ऑफ सिटी ऑफ लंदन अवार्ड से सम्मानित किया गया। जबकि लक्ष्मण रावत को नेशनल स्पोर्ट्स क्लब ऑफ इंडिया स्नूकर ओपन क्राउन 2023 से सम्मानित किया गया। जबकि कृष्णा वाविलाला को भी मार्टिन लूथर किंग ग्रेड परेड स्पेशल अवार्ड से सम्मानित किया गया। किसको? कृष्णा वाविलाला को। इतना आपको इस क्वेश्चन से याद रखना है दोस्तों। नेक्स्ट न्यूज हमारी, हाल ही में किस राज्य सरकार ने युवाओं को बेरोजगारी भत्ता देने की घोषणा की है? तो अभी युवाओं को बेरोजगारी भत्ता कौन देगा? ये देगा छत्तीसगढ़ राज्य सरकार। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। छत्तीसगढ़ राज्य सरकार ने क्या किया है? जो युवा बेरोजगार है, 18 साल से ऊपर है और बेरोजगार है, उनको युवा भत्ता देने की घोषणा की है, ठीक है। छत्तीसगढ़ की बात है, इसके सीएम कौन है? भूपेश बघेल इसके सीएम है दोस्तों, भूपेश बघेल। और इसकी गवर्नर कौन है? अनुसुईया उइके इसकी गवर्नर है। जबकि रायपुर यहाँ की दोस्तों ये राजधानी, एक शहर है यहाँ पर रायपुर, एक शहर है नया रायपुर। अभी नए रायपुर का नाम बदलकर क्या किया था? अटल नगर, अटल नगर इसका नाम किया था। हरेली पर्व कहाँ का है दोस्तों? ये छत्तीसगढ़ का है, हरेली पर्व। जबकि हरेला पर्व कहाँ का है? उत्तराखंड का। ये दोनों आपको दोस्तों कंफ्यूज नहीं होना है। हरेली पर्व छत्तीसगढ़ का, जबकि हरेला पर्व कहाँ का है? ये है उत्तराखंड का। चेर चेरा महोत्सव ये भी कहाँ का है? छत्तीसगढ़ का, ठीक है। अभी कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान में दुर्लभ नारंगी रंग का चमगादड़ मिला था, कहाँ? छत्तीसगढ़ में। अभी छत्तीसगढ़ के सरकारी कर्मचारी या पुरानी पेन या नई पेंशन योजनाओं में से किसी एक का चयन कर सकते हैं, ठीक है। आईओसीएल ने उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़ राज्य में तिरव टीवी उन्मूलन परियोजना शुरू की है। और दाई दीदी मोबाइल क्लिनिक कहाँ का है? ये भी छत्तीसगढ़ राज्य का है। जनजातीय नृत्य महोत्सव छत्तीसगढ़ का है। और छत्तीसगढ़ की विधानसभा के आरक्षण पर क्या किया है? 2 संशोधन विधेयक पारित किए थे। किसने? छत्तीसगढ़ राज्य सरकार ने। इतना आपको छत्तीसगढ़ से याद रखना है। नेक्स्ट न्यूज है हमारी, हाल ही में एरो इंडिया शो 2023 का आयोजन कहाँ किया गया? तो एरो इंडिया शो 2023 का आयोजन कहाँ होना है दोस्तों? ये होना है बेंगलोर में, कर्नाटक के बेंगलोर में। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। कर्नाटक के बेंगलोर में इसका ये द्विवर्षीय शो है, हर दूसरे वर्ष इसका आयोजन किया जाता है। इसका आयोजन कहाँ होना है दोस्तों? ये बेंगलुरु में होना है। अब बेंगलुरु की बात आई है, ये कर्नाटक की राजधानी है। और इसके संस्थापक कौन है? केम्पेगौड़ा, केम्पेगौड़ा।
जिनकी 108 फीट ऊंची प्रतिमा का भी अनावरण अभी कहाँ किया गया था? बेंगलुरु में। ठीक है दोस्तों, इतना आपको याद रखना है। नेक्स्ट न्यूज है हमारी, हाल ही में राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस कहाँ शुरू हुआ है? राष्ट्रीय बाल बाल विज्ञान कांग्रेस कहाँ शुरू हुआ है? ये भी हुआ है शुरू अहमदाबाद में। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। इसकी शुरुआत कहाँ की गई है? अभी अहमदाबाद में। और अहमदाबाद कहाँ स्थित है? ये है दोस्तों गुजरात में। और इसको इसमें क्या है कि गुजरात की वर्तमान में राजधानी क्या है? गांधीनगर। लेकिन इससे पहले गुजरात की राजधानी क्या थी? अहमदाबाद से। अहमदाबाद से हटा करके अब जब गुजरात की राजधानी अब क्या कर दिया है? ये कर दिया है गांधीनगर। ठीक है, तो राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस कहाँ शुरू हुआ है? अहमदाबाद में। अहमदाबाद किस नदी के किनारे बसा है? ये साबरमती नदी के किनारे बसा है। ठीक है, इतना आपको याद रखना है। पतंग महोत्सव अभी कहाँ आयोजित किया गया था? ये भी अहमदाबाद में आयोजित किया गया था। ठीक है, पतंग महोत्सव को आयोजित हुआ था अहमदाबाद में। ठीक है, इतना दोस्तों आपको याद रखना है। और ये साबरमती नदी के किनारे बसा है। ठीक है, गांधीनगर में अभी 12वां डिफेंस एक्सपो आयोजित किया गया था गांधीनगर में। ठीक है, वाराणसी शहर से अभी एक वर्ल्ड का सबसे बड़ा, दुनिया का सबसे लंबा क्रूज, उसका क्या नाम है? गंगा विलास, अभी वाराणसी से लॉन्च किया गया था। ठीक है दोस्तों, अभी वाराणसी से डिब्रूगढ़ तक लॉन्च किया गया था। और वाराणसी स्टेशन को अभी फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड अथॉरिटी ने ईट राइट स्टेशन का प्रमाण पत्र दिया। ठीक है, इतना आपको दोस्तों याद रखना है। नेक्स्ट न्यूज है हमारी, हाल ही में भारत ने 12 से अधिक चीते लाने के लिए किस देश के साथ समझौता किया? अभी 12 से ज़्यादा चीते लाने का समझौता किस देश के साथ हुआ है दोस्तों? ये हुआ है किसके साथ? दक्षिण अफ्रीका। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। दक्षिण अफ्रीका के साथ अभी ये समझौता हुआ है। बात आई दक्षिण अफ्रीका की, इसकी कैपिटल क्या है दोस्तों? केपटाउन इसकी कैपिटल है दोस्तों। केपटाउन इसकी कैपिटल है इसकी। और इसकी मुद्रा क्या चलती है दोस्तों? रैंड इसकी मुद्रा चलती है, अफ्रीकन रैंड। और सिरिल रामाफोसा इसके राष्ट्रपति है। सिरिल रामाफोसा इसके राष्ट्रपति है। कौन है राष्ट्रपति? सिरिल रामाफोसा। ठीक है, इतना आपको दोस्तों याद रखना है। अब बात आइए नामीबिया की। ऑप्शन ए क्या दिया हुआ है? नामीबिया। ठीक है, नामीबिया की कैपिटल क्या है? विंड होक इसकी कैपिटल है। डॉलर इसकी मुद्रा चलती है। लीबिया की कैपिटल क्या है दोस्तों? लीबिया की कैपिटल क्या है? लीबिया की क्या कैपिटल है? त्रिपोली। त्रिपोली इसकी कैपिटल है। और मुद्रा क्या चलती है इसकी दोस्तों? दिनार। लीबियाई दिनार इसकी मुद्रा चलती है। इतना आपको याद रखना है दोस्तों। नेक्स्ट न्यूज है हमारी, हाल ही में कहाँ एससीओ फिल्म फेस्टिवल का आयोजन किया गया? तो एससीओ फिल्म फेस्टिवल का आयोजन कहाँ हुआ है? एससीओ संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन फिल्म फेस्टिवल का आयोजन कहाँ हुआ है? ये हुआ मुंबई में। ऑप्शन इज द राइट आंसर। इसका आयोजन मुंबई में हुआ है। अब बात आई है एससीओ की। इसका फॉर्मेशन कब हुआ है? 2001 में इसका फॉर्मेशन हुआ है। बीजिंग में इसका हेडक्वार्टर है। हेडक्वार्टर कहाँ है इसका दोस्तों? ये आपको याद रखना है, हेडक्वार्टर कहाँ है? बीजिंग में। जबकि जो 2022 का एससीओ समिट हुआ था, ये कहाँ हुआ था? उज्बेकिस्तान के समरकंद में। ऑप्शन सी में दिया हुआ समरकंद। तो उज्बेकिस्तान के समरकंद में 2022 का एससीओ समिट आयोजित किया गया था। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? बीजिंग में है। और इसमें एससीओ फिल्म फेस्टिवल का आयोजन कहाँ हुआ है? ये मुंबई में हुआ है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ठीक है, और वर्तमान में इसमें कितनी कंट्री है? वर्तमान में 8 इसमें कंट्रियां हैं। फॉर्मेशन मैंने बताया 2001 में हुआ था। वर्तमान में 8 कंट्री है। और सबसे नई कंट्री जो अभी ऐड हुई है, 9वीं कंट्री, ये हुई है ईरान। ठीक है, ईरान अभी इसमें एससीओ में ऐड हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट न्यूज है हमारी, हाल ही में किस एयरपोर्ट ने बेस्ट सस्टेनेबल ग्रीन फील्ड एयरपोर्ट का अवार्ड जीता है? तो बेस्ट सस्टेनेबल ग्रीन फील्ड एयरपोर्ट का अवार्ड किसने जीता है? ये जीता है दोस्तों गोवा एयरपोर्ट ने। ऑप्शन इज द राइट आंसर। अभी गोवा एयरपोर्ट ने बेस्ट सस्टेनेबल ग्रीन फील्ड एयरपोर्ट का अवार्ड जीता है। ठीक है, ये मोपा एयरपोर्ट कहाँ का है? ये भी गोवा का है। डोनी पोलो एयरपोर्ट का उद्घाटन अभी मैंने बताया था कुछ दिन पहले आपको, अरुणाचल प्रदेश में इसका उद्घाटन हुआ। ये कहाँ का है? अरुणाचल प्रदेश में, डोनी पोलो एयरपोर्ट। ठीक है, इतना आपको दोस्तों याद रखना है। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही काफ़ी है। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। अगर आपको हमारा कंटेंट अच्छा लगा है तो आप हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। चलिए दोस्तों, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। गुड बाय दोस्तों।